हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर टुडे पर। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 5। बोलता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखो 6 पर पावर n अंक जो है ये बोलता है कि 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ बातें याद रखना। 0 पर समाप्त होने के लिए जो है आपके आना चाहिए 2 गुने 5। 2 गुने 5 आएगा तब क्या होगा 10। 10 आएगा तो ये 0 पर क्या होगा समाप्त होगा। ठीक है, तो बात पहले यहाँ पर समझिएगा बात को। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है या होना है तो कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए, तभी वो संख्या क्या होगा 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है n। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दे दो तो 10 पर पावर n, तो ये 10 पर पावर n जो देगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 पर समाप्त होगा। लेकिन ये 6 को जो तोड़ेंगे 2 गुना 3 आएगा। तो ये देखो 2 तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, नोट में लिखना है तो लिख लीजिए, इसको सवाल में दिखाना है। ठीक है, लिखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो या होनी चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 आए और 5 आए, यानी कि 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 गुना 5 आने से क्या मतलब हो, 2 गुना 5 आएगा तो 10 आएगा। तो 10 जब आ जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा ना। इसलिए ये चीज़ आना जरूरी है। ये चीज़ यदि नहीं आएगा तो हम लोग 0 पर उस अंक को समाप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि 6 पर पावर n, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है 6 पर पावर n, 6 पर पावर n। तो लिखते हैं अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, तो इसको तोड़ते हैं 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखो 2 तिया 6, तो 6 को हम लोग तोड़े तो क्या आया, इस 6 को जो तोड़े तो क्या आया 2 गुना 3। तो बोलो ये 0 पर कभी समाप्त होगा, ये संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो आया लेकिन 5 आया क्या, 5 नहीं आया। तो ये संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। अतः यह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी या होगा। ठीक है,
यही इतने तक लिख देना, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।